भारत के कई शहरों में अचानक एलपीजी गैस की सप्लाई कम हो रही है। क्या सच में भारत में गैस सिलेंडर खत्म होने वाले हैं? भारत के कई शहरों से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कई जगहों पर एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई में अचानक कमी देखी जा रही है। रेस्टोरेंट, होटल और कई छोटे व्यवसाय अब गैस सिलेंडर पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में भारत में एलपीजी खत्म हो रही है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा है? हाल ही में मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों से रिपोर्ट आई है कि कई रेस्टोरेंट और होटल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। कुछ जगहों पर रेस्टोरेंट मालिकों को अपना मेनू छोटा करना पड़ा और कई व्यवसाय अस्थायी रूप से बंद होने के खतरे में हैं। इस समस्या की जड़ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के तेल बाजार में है। हाल के तनाव और संघर्षों के कारण मिडिल ईस्ट से आने वाली ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ा है, और क्योंकि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है, इसका असर सीधे भारत की सप्लाई पर पड़ा है। भारत हर साल करीब 33 मिलियन टन एलपीजी गैस इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें से लगभग 60% गैस विदेशों से आती है और इन आयातों का लगभग 90% हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। यही कारण है कि अगर उस क्षेत्र में कोई समस्या होती है, तो भारत की गैस सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि सरकार ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के अनुसार घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी सप्लाई फिलहाल सुरक्षित है। सरकार ने गैस वितरण को प्राथमिकता देते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सप्लाई सुनिश्चित करने के कदम उठाए हैं। इसका मतलब है कि अगर कमी होती भी है, तो पहले घरों को गैस मिलेगी। लेकिन इस स्थिति का असर छोटे व्यवसायों पर पड़ रहा है। रेस्टोरेंट, ढाबे और कैटरिंग सेवाएं अब गैस सिलेंडर की अनियमित सप्लाई का सामना कर रहे हैं, और अगर ये स्थिति लंबी चली तो इसका असर खाने की कीमतों पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि दुनिया अब धीरे धीरे एलपीजी जैसे फॉसिल फ्यूल से वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। बायोगैस, इलेक्ट्रिक कुकिंग और अन्य स्वच्छ ऊर्जा विकल्प भविष्य में रसोई गैस पर निर्भरता कम कर सकते हैं। तो क्या भारत में एलपीजी खत्म हो रही है? अभी ऐसा नहीं है, लेकिन ये घटना हमें ये जरूर याद दिलाती है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा कितनी हद तक दुनिया की राजनीति और बाजार पर निर्भर है, और यही कारण है कि भविष्य की ऊर्जा आज से ही तय हो रही है। लेकिन इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। कई जगहों पर रिपोर्ट आई है कि लोग गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग सुबह से ही अपने खाली सिलेंडर लेकर गैस मिलने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर गैस सिलेंडर नहीं मिला तो घर में खाना बनाना भी मुश्किल हो सकता है। सोचिए, एक ऐसा परिवार जो पूरे दिन काम करता है और शाम को घर आकर सिर्फ एक गर्म खाना चाहता है, लेकिन अगर गैस ही ना मिले तो वो खाना कैसे बनेगा? ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास अभी भी कुछ वैकल्पिक तरीके मौजूद हैं। कई गांवों में लोग लकड़ी या गोबर के उपलों से चूल्हा जलाकर खाना बना सकते हैं। लेकिन शहरों की कहानी पूरी तरह अलग है। बड़े शहरों में रहने वाले लाखों परिवार पूरी तरह एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर हैं। उनके घरों में ना तो लकड़ी है और ना ही चूल्हा। अगर सिलेंडर खत्म हो जाए तो कई घरों में चूल्हा तक नहीं जल सकता। इसी वजह से एलपीजी सिर्फ एक ईंधन नहीं है, ये लाखों परिवारों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। सुबह की चाय, दोपहर का खाना और रात का खाना, इन सब के पीछे एक छोटा सा गैस सिलेंडर सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और जब इसी सिलेंडर की सप्लाई अचानक प्रभावित होने लगे तो चिंता होना स्वाभाविक है। हालांकि सरकार का कहना है कि घरेलू उपयोग के लिए गैस की सप्लाई सुरक्षित है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को भविष्य में ऊर्जा के और विकल्प तलाशने होंगे, ताकि किसी एक स्रोत पर इतनी ज्यादा निर्भरता कम की जा सके। क्योंकि आज की दुनिया में ऊर्जा सिर्फ सुविधा नहीं है, ये एक देश की आर्थिक सुरक्षा का भी हिस्सा है। और यही वजह है कि ऊर्जा का भविष्य सिर्फ गैस या तेल से नहीं, बल्कि नए विकल्पों से तय होगा।